किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। देखो, ना बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकता है क्या? अगर एक वचन में दिखाऊंगा इसके बाद, अगर परीक्षा आता है वो ही उद्धार करने के लिए रास्ता भी दिखाएंगे करके एक वचन में लिखा है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे हम। जब किसी को परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा, वो विश्वासी ये ना कह दो कि ये परीक्षा मेरे लिए है, परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा और एक है, मैं बताता हूँ। पहला कोरिन्थियस नया नियम में 10 अध्याय उसका 13 पढ़िए। पहला कोरिन्थिया 10 अध्याय 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े, किसी ऐसे परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, सहने से बाहर है। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सहने वाला परीक्षा देते। हम जो कि सह नहीं सकते, कभी ऐसा परीक्षा वो कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। बात समझ में आई आपको? इसलिए आती है परीक्षा कि हमारा जो कमजोर है, जो छोटी छोटी जो गलतियां है, उसको हमको क्या करना है, ठीक करना है। इसलिए प्रभु परीक्षा ले आते हैं, हमको मार डालने के लिए, या दूर कर देने के लिए, या नरक को भेज देने के लिए, या यीशु से दूर कर देने के लिए, कले से दूर करने परीक्षा नहीं आता है। हमारे जीवन में, परिवार में जो कमजोर है, जो कमजोरियां है, जो दुर्बलता है, जो छोटी मोटी जो गलती कर रहा है, उसी गलती दोबारा हम ना करें। प्रभु हमको क्षमा कर दे, वो गलती का रास्ता में हम ना जाए। हम आपके रास्ते में, बेटा चेयर दो बेटा, हम वो गलती के रास्ते में हम ना जाए। इसलिए हमको परीक्षा आता है। और क्या करते हैं प्रभु यीशु मसीह? परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। देखो, परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरना परीक्षा के साथ विकास भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि परीक्षा के साथ साथ वो विकास भी करेगा, ताकि हम सह सके। सहने वाला परीक्षा विश्वासी को आएगा, इसलिए आएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु में चलना है। हमारा जो कमजोरियां है, जो गलत जो कर रहे हैं छोटी मोटी, उसको छोड़ना है, ताकि हम प्रभु के रास्ते में चले। प्रभु हमको मारने के लिए या हमको दुख देने के लिए, दूर करने के लिए परीक्षा नहीं आता है। चलो फिर से हम जाएंगे याकूब के पत्र के, आगे पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखो, सही कि नहीं? फिर से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सही है कि नहीं? वो फंसता है कि नहीं? लिखा है वचन में। अभिलाषा संसार के बारे में, दुनिया के बारे में, खुद का बुद्धि ज्ञान से, और हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा परीक्षा में से उद्धार नहीं करते हैं। हमको ही क्यों दुख देते हैं प्रभु यीशु मसीह? हमको ही क्यों परीक्षा है? हमको ही क्यों तरना है? हमको ही क्यों सारा चीज आता है? देखो, ये खुद लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। खुद फंस जाते हैं, ये रास्ते में मत जाओ, उसी रास्ते में जाते हैं। बेटा ये मत करो, वही चीज करते हैं। उसके बातों में मत जाओ, उसी बातों में जाते हैं। वो जगह में मत जाओ, उस जगह में जाते हैं। उससे दूर रहो, उससे ही हम मिलते रहते हैं। तो फंसते हैं कि हम लोग? और बोलते हैं हम यीशु मसीह को कि यीशु मसीह आप सुनते हैं, प्रार्थना हम करते, फिर भी आप उद्धार नहीं करते हैं। पढ़ाई में भी ऐसे ही, बेटा वो स्टूडेंट लोग अच्छे नहीं है, दूर रहो, आपको पढ़ाई में ध्यान दो। क्योंकि आपके मम्मी डैडी मेहनत करके चिकन खाने का है तो भी चिकन बंद करके दाल चावल खिलाते हुए पैसा बचा के आपको पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं, आप पढ़ाई में ध्यान दो, फिर भी नहीं।
मोबाइल में, दोस्ती में, पढ़ाई में फेल हो गए कि नहीं? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। बिजनेस में प्रभु दिया है, बिजनेस में आपको ग्रोथ होने के लिए दिया है। उस ग्रोथ में कोई नहीं रहना है, अपना प्रभु यीशु मसीह और अपना बिजनेस, अपना परिवार। हालेलुया। कोई आलतू फालतू लोग आएंगे, हमारा बिजनेस भी। अगर नौकरी दिया है प्रभु ने कि इस लोग से सावधान रहना, इस लोगों के कारण तेरे नौकरी को भी प्रॉब्लम आएगा, हम उसी के साथ ही मिलजुलते हैं और जाके दारू पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जाते हैं, क्या होता है? बाद में मुसीबत आता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा हो रहा है दुनिया में। इसलिए यहां पे लिखा है, परंतु, फिर से पढ़िए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हर एक व्यक्ति को इच्छा है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। प्रभु को पूछो, प्रभु ये करूंगा या नहीं, आपका इच्छा है या नहीं? हालेलुया। हम प्रभु के इच्छा में चलना है, हमारे इच्छा में नहीं चलना है। अगर आपको परिवार दिया है प्रभु, इस परिवार को मैं क्या करूं प्रभु? आपका इच्छा क्या है? मेरे परिवार के लिए क्या रखे आपने? मेरे बच्चों के लिए क्या रखे? मेरे पत्नी के लिए क्या रखे? मेरे पति के लिए क्या रखे? प्रभु आपका इच्छा क्या है? पूछना है प्रभु से, प्रार्थना करना है। हम खुद के बुद्धि ज्ञान से जाएंगे तो हम एक दिन फंस जाएंगे। चाहे जो कुछ भी हो, प्रभु से विनती करना है, उससे परमिशन लेना है। आगे देखेंगे हम। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। देखो क्या होता है, फिर अभिलाषा गर्भवती हो करके पाप को जनती है। हाँ, और पाप का जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सही है कि नहीं? जो लोग शरीर के अभिलाषाओं में रहते हुए दारू, सिगरेट, गांजा, व्यभिचारी, खून खराबा या दूसरे लोगों का निंदा टर्न कर दिए, सारा शरीर की अभिलाषाएं हैं। और ये सारा चीज जो है पाप को जन्माता है और धीरे 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 नरक के रास्ते को खींच के ले जाता है और मर के हम वहां चले जाते हैं। उसमें नहीं जाना है, उसमें नहीं जाना है। यहाँ लिखा है, फिर से पढ़ेंगे हम। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब यहाँ पे जो लिखा है गर्भवती के बारे में, मैं छोटा पाप का एक गर्भवती का जो उदाहरण मैं देता हूं। एक स्त्री जब वो प्रेगनेंसी रहती है, उसको कितना तकलीफ है, वो तकलीफ वो प्रेगनेंसी स्त्री को ही पता है और प्रभु यीशु मसीह को पता है। जन्म देने तक वो स्त्री का तकलीफ वो स्त्री को ही पता है और प्रभु यीशु मसीह को पता है। जैसे जैसे उसका प्रेगनेंसी में महीना बढ़ते जाएगा, उसका पेट भी का जो साइज है बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? वैसे ही हम जब पाप में गिरेंगे और उस रास्ते में जाते रहेंगे, हमारा पाप भी ऐसे ही वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक दिन हम मृत्यु होंगे। बहुत लोग नशा करते हैं, खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, हाथ उठाते हैं, गली करते हैं, ये भी पाप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यभिचार करने से पाप है, किसी का हत्या करने से पाप है। आप किसी को झूठ बोलेगे वो भी पाप है। अगर आप झूठ से पैसे कमा रहे हो वो भी पाप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जब बिजनेस कर रहे हो 10 रुपए का आप 20 रुपए में भेज दो, वो भी पाप है ना उतना। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे माफ करना बिजनेस करने वाले लोग, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई हमको अच्छा ऑफिसर बनाया, वो कहता है कि तू जो भी सैलरी देता है दे दे, इसको बांट दे, उसमें से हम झोलझाल करेंगे तो होगा? होगा? 5 लाख दिया सेठ ने, वो 5 लाख में से हम लोग 4 लाख बांटे, 1 लाख खा लिए, होगा वो? ऑफिस में भी ऐसा होता है, मैंने देखा हूं। मैं जब ऑफिस में था, पैसे भर भर के बिरुआ में रहता था, मुझे भी किस देने के लिए आया, मैं मना किया। वो जो है डेंजर है, वो पैसा इंसान को अच्छा करता है और बर्बाद भी करता है। हालेलुया। तो हम लोग ऐसी छोटी मोटी गलतियां ना करें। मैं उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को।
और अपने पत्नी को झूठ भी नहीं बोलना, अपने माता पिता को, बच्चे लोग झूठ भी नहीं बोलना। ये भी एक झूठ है कि नहीं? किसी दोस्त के घर में रहेंगे, मैं ट्यूशन में हूं, अभी आ रहा हूं, ये नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना बच्चे लोग। जो सच है वो सच बोलना है। चलो आगे बढ़ेंगे। और पाप जब बढ़ जाता है तो जी मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। किसे? अपना प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति में चमकते हैं उसी से आता है हर एक वरदान। किसे पढ़ेंगे ये 17 वाला, 16 और 17। हे मेरे भाइयों, हाँ, धोखा न खाओ। धोखा भी नहीं खाना। आज भी बहुत सारे लोग धोखा खा रहे हैं कि नहीं? एक सेकेंड, धोखा के बारे में भी हम जो पढ़े अब बताएंगे। आज भी आत्मिक जीवन में धोखा, बिजनेस में धोखा, और परिवार में धोखा, या पढ़ाई में धोखा, या नौकरी में धोखा लोग कर रहे हैं। ऐसा अच्छा से आते हैं, दोस्त बनते हैं, प्यार से रहते हैं, हमारा लूट लेके चले जाते हैं, है कि नहीं? उधारी लेते हैं, मांगते हैं, बाद में पैसा नहीं देते, उसका फोन भी बंद रहता है। ऐसा धोखा हम ना खाए। और आदमी में बढ़ते बढ़ते शराब पीने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, ऐसे लोगों से मिलके हम भी धोखा ना खाए। पढ़ाई में जब कर रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान के आगे ग्रोथ होना है। ऐसे फालतू स्टूडेंट के साथ मिलके हम लोग, हमारे भी पढ़ाई कमजोरी में न आ जाए। हालेलुया। इसमें धोखा नहीं खाना। प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दिया है, किससे मिलना है, नहीं मिलना है, रहना है, नहीं रहना है, चलना है, नहीं चलना है। प्रभु ने सिखाया है, बुद्धि ज्ञान दिया है। हम लोगों को सतर्क होकर रहना है। हम योसेफ के बारे में जानते हैं। योसेफ को क्यों खुद का भाई से प्रभु अलग कर दिया? बताओ, क्यों अलग कर दिया? खुद के भाई से, खुद के माता पिता से अपना यहोवा योसेफ को अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसका खुद का भाई योसेफ को जलते थे। एक दिन कह दिया, मैं एक ऐसा सपना देखा हूं, तू राजा बनने वाला, तू बड़ा बनने वाला। उसको मजाक उड़ाए, उसका माता पिता भी मजाक उड़ाए, है कि नहीं? वचन में लिखा है। लेकिन एक दिन उसको प्रभु यीशु मसीह बनाते हैं। हालेलुया। जब खुद के भाई लोग ही योसेफ को धोखा किए, आपको मुझे क्यों धोखा नहीं करेंगे? बताइए, सही है कि नहीं? आपको मुझे क्यों धोखा नहीं देंगे? जरूर देंगे। मैं भी धोखा खाया हूं। मेरा 35 लाख एक बुढ़ा लेके चले गया। हालेलुया। मैं भी धोखा खाया। मेरे जीवन में कोई भी 1 रुपए भी नहीं खाया। आज वो 35 लाख होता, आज अपना खुद का कलेसिया में आज लोग भर भर के अच्छा से कूद के या अपना बॉडी को ऐसा सेक करते हुए आज प्रभु को जो हम धन्यवाद कह रहे हैं, यहाँ पे ताली के साथ नाचते हुए हम धन्यवाद कहेंगे। मुझे भी धोखा दिए है, लेकिन उस दिन से मैं ठान लिया कि प्रभु आप ऐसे बुद्धि ज्ञान मुझे दो कि किससे कैसा व्यवहार होना है और रहना है, चलना है, संपर्क रखना है। हालेलुया। प्रभु बुद्धि ज्ञान देते हुए भी हम फंस जाके पैसा लौट के भाग जाता है। हम मेरे जीवन में लेके भाग गया है, बुढ़ा लेके भाग गया है, वो गया भी हो गया। मेरा तो लूटा, दूसरे को भी 1 करोड़ लूटा। अभी जाके पति पत्नी जेल में है उन लोग। हालेलुया। पति पत्नी अभी जेल में है, सड़ रहे अभी। यही हैदराबाद में उपल में प्रिया नाम की एक बहन का, वो अविश्वासी है, 86 लाख कुछ हो, उसका खुद का बिल्डिंग भेज दिया। वो पार्टनरशिप करेंगे बिजनेस में करके, वो बेचारी और किसी से पैसा लिया, उसका केस में वो फंस गया वो। हालेलुया। तो प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दिया, अच्छा से रहना है, चलना है, हमको धोखा किसी से नहीं खाना है।